दिस इज़ कविता। जैसे कि हमने जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वो वेट लॉस के बारे में था। तो दिस इज़ माय सेकंड वीडियो अबाउट द सेम वेट लूजिंग वेट। एंड इसमें मैं जो है वो, जैसे मैंने पहले बोला था कि वेट जो हम सोचते हैं कि वेट लूज़ करना वो इतना बड़ा इतना बड़ा हमने उसका तमाशा बना रखा है। जैसे कि रिजुता दिवाकर भी कहती हैं कि हमने उसको इतना बड़ा तमाशा बनाया। इट्स नॉट लाइक सच ए बिग डील कि बहुत बड़ा वो है, और इसको हम इजी वे में भी कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पर जो मेरा जो कंसेप्ट है इसके बारे में, कि जो मैंने समझा है अपनी जर्नी से, जो अपने आई हैव ऑल्सो going through these experiences to lose weight or something. I'm also a female, and I think every female, most of the female in this world faces these problems too. कभी ना कभी उनकी लाइफ में losing weight और weight gain, ये this kind of problems जो है वो चलती हैं। every woman face that। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो जब तक हम जो है हम वेट गेन को एक सरफेस लेवल पे लेते हैं, अगर हम इसको सोचते हैं कि ये सिर्फ एक फिज़िकल इशू है और ये सिर्फ हमारा एक्सरसाइज करने से और हमारे खाना छोड़ने से चला जाएगा, तो वी आर वेरी रॉन्ग। और शायद इसीलिए हम जो है इतना लंबा जो है इसको सस्टेन, अगर हम लूज़ कर भी लेते हैं तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते। जब तक हमें मोटिवेशन रहता है वेट लूज़ करने का, हम नॉर्मल वेट में रहते हैं, और जैसे ही वो मोटिवेशन जाता है हम वेट गेन शुरू कर देते हैं। तो अगर हम इसके रूट कोज पे काम करेंगे तो हम इसको ज़्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है और हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसमें 3 कंपोनेंट है। उसमें एक है हमारी बॉडी, दूसरा हमारा माइंड, और तीसरा थर्ड इज सोल। तो जो माइंड है हमारा, दैट रिप्रेजेंट आवर जो हमारा बॉडी है, दैट रिप्रेजेंट आवर फिजिकल बीइंग, जो हमारा फिजिकल बीइंग है, जो जिसे लोग देखते हैं या वो है। सेकेंड इज माइंड, जो कि हमारा है इंटेलेक्चुअल, जिससे कि हम सोचते हैं, जिससे कि हम अपनी थिंकिंग करते हैं, जिससे कि हम अपने थॉट्स ड्राइव करते हैं, जो कि हमारे लाइफ ड्राइव करते हैं। पहले हमारे थॉट्स में आती हैं चीज़ें और फिर वो उसी तरह से हमारी लाइफ भी एक्शन लेना शुरू कर देती है, और हमारी लाइफ भी जो है वो डायरेक्शंस लेती है उससे। और थर्ड इज सोल। सोल यानी स्पिरिचुअल यानी कि जब हम उस हाई पावर, देयर सम पावर हु इज़ रनिंग दैट शो, हु इज़ रनिंग दिस यूनिवर्स, who is have that power to move us, हर चीज़ को मूव कर रही है। तो जब हम उस हायर पावर से अपना कनेक्शन बनाते हैं तो हम उस एनर्जी को, उस जो ब्लेसिंग है उनको फील करते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल। तो अगर हमें काम करना है तो हमें इन तीनों लेवल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम का जब प्रॉब्लम इम्प्रिंट होती है तो सबसे पहले स्पिरिचुअल लेवल पे होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे सोल यानी जो स्पिरिचुअल लेवल है वहाँ पर वो प्रॉब्लम जो है वो पहले से इम्प्रिंट होती है कहीं ना कहीं, और वो जो है वो वहाँ से स्टार्ट होती है। फिर वो कहाँ क्या आती है, हमारे थॉट्स में आती है। तो जिससे कि हमारे जो है वो हमें प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, जैसे कि वी फील डिप्रेस, वी फील लो, वी फील मूड स्विंग्स, और समटाइम्स जो है वी फील जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जेलसी और समथिंग, कंपेटिटिवनेस, दीज फीलिंग्स जो हमारे थॉट्स में ड्राइव होती हैं। और जब वो हमारे थॉट्स में इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं तो वो फिर हमारे हमारे बॉडी में जो है वो दिखने लगती हैं, बॉडी में जो प्रेजेंट होने लगती हैं, बॉडी में मैनिफेस्ट होने लगती हैं। तो अगर हम इसको जब हम हमारे उसमें जो है वो स्पिरिचुअल, उसमें जो है हम वर्थलेसनेस की फीलिंग है, मान लिया हम स्पिरिचुअल लेवल पे हम फील कर रहे हैं कि वी आर नॉट इनफ, और वी आर नॉट वर्दी, और वी आर नॉट वी आर लोनली, एक लोनलीनेस की फीलिंग है, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। तो वो क्या होता है, हमारे थॉट्स में आती है, और जब वो हमारे थॉट्स में आती है तो वो हमें क्या देती है, वो हमें जो है वो कई बार जो हमें आइसोलेशन की फीलिंग देती है कि हम सबसे अलग थलग सा, और डिप्रेस बनाती है हमें, और हमें फ्रस्ट्रेटेड करती है लाइफ में, और हमारे मूड्स को अप्स डाउन करती है, हमें
हमारे नेगेटिव थॉट्स को लेके आती है, नेगेटिव साइड्स को जैसे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वो होते हैं, दोनों साइड्स होते हैं। तो पॉजिटिव की बजाय हमारे नेगेटिव साइड्स को इम्पेक्ट करती है, उसको रेज करती है। तो जब हम नेगेटिव उसमें होंगे, लो फील करेंगे, नेगेटिव फीलिंग से जो है वो हमें सेल्फ बीटिंग मोड में लेके आती हैं। और जब हम सेल्फ बीटिंग मोड में आते हैं, अपने आप को वर्दी नहीं समझते, अपने आप को बीट करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी होती है वो डिप्लीट होगी ही। हमारे एनर्जी लेवल लो होंगे और हम बहुत ही एनर्जी बहुत ही क्या कहना चाहिए कि ड्रेन फील करते हैं। और जब ये नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, लो फीलिंग्स आती हैं, तो ये हमारे जब फिज़िकल उसमें हमें फील होती हैं, तो हम उनको दूर करने के लिए अपने रास्ते ढूंढते हैं। मतलब हम उनको जब बॉडी में आती हैं तो हम उसको क्या करेंगे, अपनी बॉडी हमारी उसी तरीके से वर्क करना शुरू कर देती है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा माइंड है वो हमें दैट इज़ देयर टू सेव अस, ये हमें बचाता है, ये हमें खुश नहीं करता, ये हमें बचाता है। इसका काम है, हमारे ब्रेन का जो हमारा जो माइंड है उसका काम हमें सेफ रखना है। तो वो हमें फियर्स देता है, वो हमें इतनी तरह की चीज़ें देता है, हमें नेगेटिविटी से बचाता है। तो जब हम लो फील करते हैं, ज़्यादा वो फील करते हैं, तो हम ओब्वियसली जो फूड है वो हमें कंफर्ट देता है, ठीक है। तो जब हम फूड कंफर्ट देता है तो ये फूड और या फिर हमें जो है हमारे फ्रेंड्स या फैमिली हमें सपोर्ट देती है। पर कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उन तक नहीं जा सकते। तो एक फूड ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे ईजीएस्ट वे है टू फील कंफर्ट इन आवर सेल्फ, जो हमें एकदम इमीडिएटली रिलीफ देता है। तो हम सबसे पहले हम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और जब हम ज़्यादा खाते हैं तो ओब्वियसली जब जितना ज़्यादा आप खाएंगे और आप नेगेटिव स्टेज में हैं और आप फूड को जो है एक उसकी तरह ले रहे हैं जो कि जिसे हमारा ब्रेन मतलब हमारा माइंड ड्राइव कर रहा है कि वो हमें कह रहा है कि खाओ, क्योंकि वो हमें सेव करना चाहता है, वो उन फीलिंग्स को हटा के हमें सेव कर रहा है, क्योंकि उसका काम सिर्फ सेव करना है, उसका काम खुश रखना नहीं है। वो पहले हमें खिलाएगा और फिर बाद में गिल्ट भी देगा, और बाद में हम गिल्ट फील करते हैं, और जो गिल्ट फीलिंग जो है वो हमें सेल्फ बीटिंग मोड में लेके आती है। और जब सेल्फ बीटिंग मोड आता है तो हमारी एनर्जी ओल्ड होती है, और हम एक्सरसाइज जितना हम एक्सरसाइज करना चाहिए उतना भी नहीं कर पाते। पर हम अपने आप को बीट करके और फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं अपने साथ, और किसी तरीके से हम जो है वो 1 वीक निकालते हैं, 2 वीक निकालते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारा वेट लूज़ भी हो जाता है, और हम ज़बरदस्ती करते हैं अपने साथ में, और अपने कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाते हैं। और जो हमारे जो फील गुड हार्मोन है, जैसे सीरोटोनिन है, और वो उनका वो जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जो हमें फील गुड देते हैं। तो फील गुड हमें हो नहीं रहा है, और हम जो है वो और अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे हैं। इवन इससे क्या है कि जब हम अपने आप को ज़्यादा उसमें डालते हैं सेल्फ बीटिंग मोड में, और एनर्जी डिप्लीट फील करते हैं, उससे हमारा जो मेलेटोनिन है जो हमें स्लीपिंग में हेल्प करता है, तो वो भी जो है वो कम हो जाता है, और हम अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं, हम रात को भी बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं। तो इस सब से मिलके जो है हम हमारी लाइफ को और हम जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन बना लेते हैं। एक मतलब वेट लूज़ भी नहीं हो रहा है, और वी आर नॉट कंफर्टेबल विद आवर सेल्फ, वी आर नॉट इंजॉइंग लाइफ। तो इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम उस मिशन को या तो छोड़ देते हैं, या फिर हम उसको किसी भी तरह कॉन्टिन्यूली चलाते रहते हैं 1 महीना 2 महीना, और लास्ट में हम जो है वो गिव अप कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम उसको स्पिरिचुअल लेवल से शुरू करें, और फिर उसको हम इंटेलेक्चुअल लेवल अपने माइंड लेवल पे उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो जो बॉडी में जो लास्ट वो जो है वो फिज़िकल वो मैनिफेस्टेशन जो हो रहे हैं उन चीज़ों के, या जो हम कर रहे हैं गलत, वो सब अपने आप ही धीरे धीरे जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं तीनों फैक्टर्स के बीच में, अपने स्पिरिचुअल, मेंटल और उसमें, तो हम एक कंप्लीट हेल्थ ले जाएंगे। और इट गिव्स अस ये हमें एक अंदर से एक जो ग्लो होता है ना, एक अंदर से जो निखार होता है वो निकल के आएगा, आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले उसमें हम बात करेंगे स्पिरिचुअल इशू से शुरू करेंगे। तो बाय।